धन्यवाद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले क्लास 10वां का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये मेरा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसका हम पार्ट 2 बताएंगे इस वीडियो में। देखिए पार्ट 2 में जहाँ तक पार्ट 1 में हम कहाँ तक सॉल्व किए थे, अरे देखिए किरण पुंज के प्रकार और जान चुके थे हम तो अब हेडिंग क्या दे दीजिए। चलिए किरण पुंज का प्रकार और सब कुछ जान गए तो हेडिंग दे दीजिए प्रदीप्त पदार्थ। क्या चीज? प्रदीप्त पदार्थ ना। ए पदार्थ क्या चीज बाबू? प्रदीप्त पदार्थ। हेडिंग हम दे दिए प्रदीप्त पदार्थ। इसको आप क्या बोल सकते हैं? प्रदीप्त पदार्थ को और आप क्या चीज बोल सकते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ बोल सकते। ये प्रदीप्त पदार्थ को आप क्या आत्मदीप्त पदार्थ भी बोल सकते हैं। हाँ ये भी होगा। प्रदीप्त पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा लिख लीजिए तो यार मारकर ई ले लेते हैं। ये प्रदीप्त पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? लिखिए, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या कहलाएगा? प्रदीप्त मतलब जो पदार्थ क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगा। क्या चीज? प्रकाश उत्सर्जित मतलब प्रकाश उससे निकलेगा। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलेगा वो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। इसके उदाहरण में आपको क्या क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इसका उदाहरण आपको क्या क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहला उदाहरण तो है ही फेमस है। जैसे लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण लिखिए, जो लिखिए। देखिए क्या चीज? सूर्य। पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा भी प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। इससे इसका कलर उड़ने लगा है। अरे सूर्य और क्या? सूर्य होगा, लिख लीजिए दीपक। अब नाम भी होता है दीपक, वो मत समझ लीजिएगा। अरे सूर्य, दीपक और क्या होगा? चंद्रमा भी लिख सकते हैं। नहीं, चंद्रमा नहीं होगा। चंद्रमा क्या होगा? अप्रदीप्त, क्योंकि वो क्या सूर्य से प्रकाश लेता है, लेकिन वो परावर्तित करके क्या करता है? तब देता है। तो क्या अप्रदीप्त पदार्थ में आएगा कि प्रदीप्त पदार्थ है। ठीक है। सूर्य क्या चीज? सूर्य दीपक लिखें, लिख दीजिए तारा। तारा अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। इत्यादि लिखिए, आदि लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए? देखिए ये सब होगा और भी होगा इत्यादि मतलब। और देखिए अब लिख लीजिए क्या? अप्रदीप्त पदार्थ। क्या चीज? प्रदीप्त पदार्थ जान गए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है सर। तो देखिए अप्रदीप्त पदार्थ में क्या आ जाएगा? अप्रदीप्त है यार पदार्थ। इसको कुछ नहीं बोलिए। अप्रदीप्त पदार्थ क्या? अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे ना, अप्रदीप्त। हाँ ठीक है। इसका परिभाषा क्या है? नहीं लगा दीजिए ना इसमें, तो इसमें क्या लिखिए? वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। मतलब वे पदार्थ जो क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्या करेगा? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, तो क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त पदार्थ। जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करेगा वो अप्रदीप्त पदार्थ। समझ गए?
इसके उदाहरण में क्या कीजिए, कुछ लिख लीजिए, कुछ नहीं जो होगा सो लिख लीजिए ना। हाँ देखिए, इसके उदाहरण में सबसे पहले क्या लिख लीजिए, सबसे पहले क्या, चंद्रमा। सबसे पहले चंद्रमा क्या, अपदीप्त सूर्य से लेकर प्रकाश तब देता है। देखिए चंद्रमा हो जाएगा, और क्या, देखिए टर्च तो आपका क्या हो जाएगा, प्रदीप्त पदार्थ, क्योंकि वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। हाँ, वो मानव निर्मित भी प्रकाश है, तो दिया भी, दीप भी क्या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। देखिए चंद्रमा लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिएगा, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित क्या करेगा, नहीं करेगा। तो आपको देखिए पत्थर प्रकाश उत्सर्जित करता है, पत्थर नहीं करेगा। और एक तो लिख लीजिए क्या, टेबल इत्यादि। मतलब यही ये सब जो है ना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यही करबो करता है ना, तो अपना ही स्वयं प्रकाश इसका नहीं रहता है, इस सूर्य से लेकर क्या करता है, हम लोगों को देता है, क्या, चंद्रमा। देख यहाँ तक हम क्या किए, जान लिए। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन भी बनाइएगा तो बना लीजिएगा, चंद्रमा कौन सा पदार्थ है, अप्रदीप्त। अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, चंद्रमा कौन सा पदार्थ है। तो चलिए अब क्या जान लेते हैं, प्रकाश माध्यम, क्या चीज, प्रकाश माध्यम। बताइए तो सर, प्रकाश माध्यम क्या होगा, प्रकाश माध्यम क्या होगा, देख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, समझ तो आता होगा अच्छे से, हाँ तो लिख लीजिए। प्रकाश माध्यम तो लिख लीजिए, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारे आँखों तक है, पहुँचता है। क्या कहलाएगा, प्रकाश माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश, क्या, जिससे होकर प्रकाश हमारे आँखें तक पहुँचेगा, तो क्या कहलाएगा, प्रकाश माध्यम। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है नहीं, तो प्रकाश माध्यम का उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा सर, देखिए प्रकाश माध्यम का उदाहरण में, देखिए प्रकाश माध्यम को उदाहरण देख लीजिए या एग्जाम्पल, ताप। ताप, देखिए आप ताप की तरफ ताकिए तो उधर से आपको क्या प्रकाश आएगा, कांच। कांच, और कुछ लिखिएगा, मत लिखिएगा, लिखिएगा तो लिख लीजिए, कांच, ताप और पानी। पानी इत्यादि, ये सब क्या है, मेरा प्रकाश माध्यम है। क्या है, मतलब देखिए परिभाषा क्या बोल दिया, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचेगा। तो इससे होकर हमारे प्रकाश आँख तक पहुँचेगा कि नहीं, पहुँचेगा। मतलब देखिए ये आपका है क्या, पानी, यहाँ आप क्या कीजिए, प्रकाश डालिए, तो अब देखिए यहाँ प्रकाश आया तो जस्ट यहीं ताकिए, आप क्या कीजिए, यहाँ ताकिए, यहाँ ताकिए तो आपको सूर्य का फर्क दिखाई पड़ता होगा, कहीं पोखरन में देखे होंगे इसे, ताकिएगा वहाँ जहाँ आपको पानी में सूर्य दिखाई देगा, वहाँ पर आप ताकिएगा, तो देखिए कुछ न कुछ फर्क दिखाई पड़ता है। ये देखिए यहाँ तक समझ आ गया। तो देखिए प्रकाश माध्यम का प्रकार क्या क्या होता है, लिख लीजिए, क्या, प्रकाश माध्यम का प्रकार, बताइए क्या क्या होगा। देखिए पहला माध्यम आपका क्या है, समांगी,
पहला क्या समांगी, तो लिख लीजिए समांगी। और दूसरा ये समांगी होगा और क्या होगा विषमांगी, तो 2 नंबर में लिख लीजिए क्या विषमांगी। समांगी और विषमांगी 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या समांगी। समांगी किसे कहते हैं और क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या सब जान लेंगे। चलिए एक तो पेज ले लेते हैं। इसमें आपको क्या देखना, क्या बोले, इसमें आपको समांगी, समांगी के बारे में जान लीजिए। विषमांगी के बारे में जानेंगे। समांगी बताइए समांगी क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए समांगी किसे कहते हैं। अरे मार्कर कौन ले, हाँ देख समांगी, तो लिख लीजिए इसका परिभाषा सबसे पहले क्या लिखिए, लिखिए वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट, जिसका गुण और बनावट समान हो। वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट, क्या गुण और क्या बनावट, दोनों समान होगा तो क्या समांगी कहलाएगा। देखिए बताइए तो सबसे सटीक उदाहरण में क्या आपको आता है आपके नज़र में, बताइए किसका गुण और क्या बनावट दोनों समान है, बताइए जिसका क्या गुण और बनावट समान हो। तो सबसे पहले ले लीजिए जल, जल यार जल, जो निक से लिखा जाए, हाँ जल। अब ले लीजिए पानी, जल ही का होता है पानी, जल बोलिए या पानी बोलिए बात है कि जल और क्या होगा, जल का गुण बनावट क्या होता है समान होता है। अब देखिए जल और क्या हो जाएगा आपको, जल ले लीजिए या फिर आप क्या लीजिए कांच लीजिए, क्या कांच इत्यादि, जल होगा कांच होगा और भी होगा। अब जिसका गुण और बनावट, देखिए जल का भी गुण बनावट दोनों समान, कांच का भी गुण बनावट समान होता है। हाँ अब देख लीजिए क्या बोले विषमांगी, तो विषमांगी हेडिंग दे दीजिए क्या विषमांगी। अब बोले विषमांगी किसे कहेंगे, इसका भी सबसे पहले क्या कीजिए परिभाषा लिख लीजिए, यही नहीं यही कलर लीजिए, लिखिए क्या वैसा माध्यम वैसा माध्यम जिसका क्या गुण और बनावट दोनों ही असमान हो। मतलब गुण और बनावट या प्रत्येक भाग का बोलिए या गुण बनावट, वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट असमान हो। ठीक असमान मतलब प्रत्येक सभी असमान होगा ना, हाँ ठीक गुण और बनावट दोनों क्या असमान हो, हाँ इसमें समान होगा इसमें असमान होगा। तो असमान में आपको क्या आ जाएगा, इसके उदाहरण में आपको क्या क्या आएंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते, क्या लिए हैं एग्जाम्पल ने लिए हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, गर्म कोमा ठंडा, गर्म भी एक के में लिख दीजिए, एक ठो हो गया गर्म ठंडा में, तो अलग अलग कीजिए 2 ठो हो जाएगा, चलिए अच्छे होंगे। गर्म में
और ठंडा, ये होगा। तो देखिए एक तो और क्या कीजिए, लिख लीजिए क्या, हवा की मिश्रण, हवा की मिश्रण। तो देखिए यहाँ तक ना हम क्या किया जान लिए। अब देखिए आप लिखिए पारदर्शी पदार्थ, हेडिंग क्या दे दीजिए, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, बताइए पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, हैं बताइए। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो लिख लीजिए इसका परिभाषा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। मतलब जिससे होकर प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। देखिए मान लीजिए यहाँ आप एक उजला पन्नी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, उजला पन्नी, उससे होकर क्या प्रकाश आर पार, उजला पन्नी यहाँ कहीं है, एक मिनट रुकिए लेकर आते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, उजला पन्नी आन लिया एक तो, इससे देखिए आपको आर पार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसके उदाहरण में क्या 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 हो सकता है, देखिए लिख लीजिए। सबसे पहले अभी उजला पन्नी दिए तो लिख लीजिए उजला पन्नी, और पानी, पानी लिख लीजिए पानी, और क्या, हवा, कांच आदि इत्यादि दे आते आए हैं। तो इत्यादि, यहाँ पर क्या आपको इससे प्रकाश आर पार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। पानी में भी देखिए आपको प्रकाश क्या होगा, आर पार दिखाई देगा। तो ये सब इसका क्या उदाहरण सटीक है। तो देखिए इससे आर पार आपको दिखाई दे रहा। तो चलिए यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, समझ आ गया है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।